जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDSL ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है, यानी कि आपको जानकारी दे दी है कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और आपके पास एक हैवी या फिर लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और जो अब स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर आपको नया खाता बनाए क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर मिस्टर मिसिज जो भी आपका सॉल्यूशन है वो सिलेक्ट करना है। फिर है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपना डे सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्राइमरी ईमेल आपकी जो भी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल के अंदर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको सेम तरीके से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई दूसरा नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, क्या आप फिजिकल है, अगर है तो यानी कि फिजिकली डिसेबल है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको एक ईमेल आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड की गई होगी। तो आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी थी उसको ओपन करना है। ओपन करने पर आपको माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से एक ईमेल मिलेगी जिसमें कि आपको यूजर आईडी एंड एक पासवर्ड दिया गया होगा। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो यूजर नेम मिला है वो यूजर नेम एंटर करना है, जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना है और जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करके नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। साथ ही यहाँ पर आपको दिया जा रहा है आपका ड्राइवर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग इसके ऊपर टिक कीजिए और टिक करने के बाद आप यहाँ पर व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी की जानकारी आ रही है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपसे चाहिए। बेसिकली 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है और अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है अप्लाई नाउ। तो आपको सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी फिलअप और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर नेशनलिटी देखने को मिलेगी। तो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हो वो सिटी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1 अक्टूबर 2020 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। इसके नीचे वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, तो इसका आंसर आप कर चुके हो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। हैव यू वर्कड इन शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। डू यू पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस, तो अगर आप करते हो तो यस कीजिए,
नहीं तो आपको नो करना होगा। बेसिकली इस पर यस ही होना चाहिए। वेदर एक्स MDL अप्रेंटिस अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। रिलीजन आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखोगे एलिजिबिलिटी के नीचे एलिजिबल यानी कि क्या आप एलिजिबल हो। एज रिलैक्सेशन क्या आप चाहते हैं, अगर चाहते तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। कोरस्पोंडेंस एड्रेस तो यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आप 2-3 लाइन का इस्तेमाल कर लीजिए। 2 तक तो आपको करना ही होगा, 3 का आपकी चॉइस है, करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी जा रही है तो आप अपनी नज़दीक की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपके वाली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी आपकी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, और ये करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो कोर्स के सामने यहाँ पर जो दिया जा रहा है इसमें आपको SSC लिख देना है। किस इंस्टीट्यूट से आपने की है, बेसिकली आपको अपने कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम यहाँ पर डालना होगा, जिस भी स्कूल से आपने अपनी 10वीं पास की है। ईयर ऑफ पासिंग आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आप देखोगे सब्जेक्ट, तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एक एक करके लिख देने हैं। चलिए हम यहाँ पर इनको इस प्रकार से फिलअप कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी थी 10th के अंदर वो आपको यहाँ पर भरना होगा। मीडियम ऑफ पासिंग आपने का जो पासिंग का मीडियम था वो क्या था, तो यहाँ पर हमारा हिंदी मीडियम था, हम इसलिए हिंदी फिलअप कर देते हैं। और क्लास डिवीज़न आपकी क्या थी वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप कोई अदर क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। एकेडमिक रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम यहाँ पर देना होगा जिसके अंदर आपने काम किया है, किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो यहाँ पर आपको पोस्ट हेल्ड के सेक्शन में लिखना होगा, और कब से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, और कब तक आपने किया था वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। इसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करके उसको सेव करना होगा, बट यहाँ पर मैं इसकी जानकारी नहीं भर रहा इसलिए मैं अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपका फोटो और सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। साइज आपका 700 KB से कम ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर फोटो अपलोड कर चुका हूँ तो आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ पर जाकर के उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से ओपन कर दीजिए तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसका साइज भी सेम रखा गया है और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ रहा है वर योर पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। क्या आपके माता पिता माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के अंदर काम करते थे या करते हैं? अगर करते थे या तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहाँ पर आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से श्योर हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको पूरी तरीके से श्योर हो जाना है कि हाँ अब मैं श्योर हूँ और मेरी जानकारी बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करें। अगर आपको अभी भी डाउट है और आप जानकारी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट के ऊपर क्लिक करें। तो मेरी जानकारी सही है इसलिए मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी फीस जमा करनी है तो यहाँ पर दिया जा रहा है फॉर पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। तो आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। जो लोग इस फॉर्म को SC ST से भरे उनको फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट डायरेक्टली निकाल पाएंगे फॉर्म को सबमिट करने के बाद में। बट जनरल OBC को यहाँ पर 100 रुपये फीस जमा करनी है तो आपको पे नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं इनमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो
कर सकते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, वॉलेट हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर दीजिए। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें और फीस जमा करने पर आपकी फीस आपके बैंक अकाउंट या फिर जो भी आपका तरीका है फीस जमा करने का वहाँ से कट हो गई है, बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुई है, वहाँ पर नोट पेड आ रहा है, तो आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप दोबारा से फीस जमा करोगे एकदम से तो आपकी फीस 2 बार चली जाएगी और रिफंड भी नहीं होगी। इसलिए फीस जमा करने के बाद आप वेट करें 24 से 48 घंटे का, इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों आप माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। जय हिंद दोस्तों।